एलजेपी में आपसी घमासान है तो बिहार में इसको लेकर सियासी वार और पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एलजेपी को तोड़ के एक दलित पॉलिटिक्स को कमजोर करने की कोशिश की है। तो अब तो ये चिराग पासवान को फैसला लेना है। उनके पिताजी कांग्रेस के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और जब रामविलास जी चुनाव हार गए थे तो राज्यसभा में उन्हें आरजेडी ने भेजा बिहार से। तो मैं समझता हूं जिन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उनके पार्टी को तोड़ा है, वो जेडीयू और बीजेपी है। तो यह सही वक्त है कि चिराग पासवान कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के साथ जुड़े और उन लोगों को उनकी राजनीतिक औकात पे लाएं जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी किया। नौजवानों के और बिहार के लोगों का आम की मांग है कि जो हालात हुए हैं लोजपा में और जिस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में, लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं और चिराग पासवान नौजवान हैं। दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें। लोक जनशक्ति पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और अन्य नेताओं के बीच में अनबन है। श्री रामविलास पासवान गरीबों, वंचितों, दलित समुदायों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद इस पद पर पहुंचे थे। ये प्रतिष्ठा उन्होंने पाई है। उनका स्थान एलजेपी में अब कोई नहीं ले सकता। अप्रिय स्थितियां हैं और इससे भी अप्रिय स्थिति हमने देखा बिहार चुनाव में, जब एलजेपी बिल्कुल अलग चली गई थी। उसका दुख हम सभी को बहुत हुआ। पीछे बिहार में जो चुनाव हुआ है, जैसे एलजेपी ने अपना अलग स्टैंड लिया, तो उससे निश्चित रूप से एनडीए को, बीजेपी को धक्का लगा। अगर यही बात उनकी पार्टी में भी कुछ लोग आज महसूस कर रहे हैं, जैसा मैं बयानों से देख रहा हूं, तो ये चिंतन तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो भी हो रहा है उनका अंदरूनी मामला है और उनको ठीक करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, ये जो चाचा भतीजा का विवाद है, ये एक दिन का नहीं है, ये काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसकी एक एक डिटेल कल चिराग पासवान ने सार्वजनिक कर दी है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहने वाले हैं, क्योंकि अब कहने सुनने को तो ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये जो अब पार्टी में चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी में, वो वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। कल हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान ने पारस गुट के जो पांचों सांसद थे उनको निलंबित किया। तो इन पांचों सांसदों ने, जिनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, इन्होंने चिराग पासवान को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। तो यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है और अब चाचा पशुपति पारस की कोशिश है पूरी तरीके से पार्टी पर कब्जा जमाने की, और इसकी कवायद कल शुरू हो चुकी है। और कल मैं आपको बताऊं, पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक में नए अध्यक्ष के लिए जो है वो नामांकन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है नामांकन किया जाएगा। उसके बाद जो है, अगर एक ही पशुपति पारस ही सिर्फ अगर नामांकन करते हैं तो फिर शाम तक घोषणा भी कर दी जाएगी कि लोक जनशक्ति पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। तो यहाँ पर चाचा की पूरी कोशिश ये है कि पहले तो चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया है और अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके पूरी तरीके से रामविलास पासवान ने जो पार्टी बनाई थी उस पर कब्जा जमाया जा सके।